चलिए, तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? पूर्व के लेक्चर में दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं को देखे थे। कौन कौन सा परिभाषा देखे थे? तो हम लोग ध्रुव देखे थे। ध्रुव के बाद हम लोग क्या देखे थे? तो फोकस देखे थे। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे? तो वक्रता केंद्र देखे थे। फिर से समझिए, इसको फिगर के माध्यम से जो हम दर्पण लेते हैं उसके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए समझिए एक करके। देखिए, ये हमारा कौन सा दर्पण है जी? तो ये हमारा अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण किसको बोलते हैं? जिसका परावर्तक सतह धंसा रहता है, जिसका परावर्तक सतह धंसा रहता है। ये हमारा कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। बहुत बढ़िया। ये हमारा कनकेव मिरर है। चलिए, अवतल दर्पण है। यहाँ हमारा क्या होता था? तो पोल होता था जिसको ध्रुव बोलते हैं। ये हमारा एक अवतल दर्पण है, एम डैश। और ये एम डैश क्या है? परावर्तक पृष्ठ है, यानी कि परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ही तो हम लोग ध्रुव बोलते थे। इतना परावर्तक सतह, इसके मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलते थे? ध्रुव बोलते थे, जिसको पी से इंडिकेट किया जाता है। उसके बाद हमारा यहाँ क्या था? फोकस था। एक बात मैं बता दूं कि जितना डिस्टेंस आपको पोल से फोकस रहता है उतना ही डिस्टेंस आपको फोकस से वक्रता केंद्र के बीच का होता है। दे आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, हमेशा एक दूसरे से बराबर दूरी पर अवस्थित होगा। यानी जितनी दूरी पोल से फोकस का उतनी दूरी फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र का। अब हम उनसे आगे तमाम चीजों को समझते हैं। फोकस हम लोगों ने पढ़ रखा है कि प्रधान अक्ष, इसी को बोला जाता है प्रधान अक्ष। ये हो गया हमारा कौन सा अक्ष जी? प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें, प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फोकस कहते हैं। चलिए, अब हम आगे आते हैं, समझते हैं अगले डेफिनेशन को। अब यहाँ जान लीजिए, यहाँ देखिए, फोकस कीजिए बोर्ड पर। यहाँ हमारा ध्रुव है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र है। यानी फोकस यानी कि ध्रुव से लेकर फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस दूरी, जिसको स्मॉल यानी कैपिटल एफ से हम लोग सूचित करते हैं। किससे करते हैं जी? कैपिटल स्मॉल एफ से। किससे? स्मॉल एफ से। अब देखिए, ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, ये हमारा ध्रुव है, ये हमारा वक्रता केंद्र, दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं जी? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, जिसको आर से इंडिकेट किया जाता है। फिर से समझिए, देख लीजिए, डेफिनेशन में कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा ध्रुव है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यानी कि ध्रुव है, फोकस है, वक्रता केंद्र है। ध्रुव से लेकर फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, ध्रुव से लेकर फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या हम लोग कहते हैं। चलिए, तो हम लोग वही चीज जो हम लोगों ने समझा उन्हीं को लिखने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। चलिए, तो हम लिखेंगे फोकस दूरी। क्या लिखेंगे? फोकस 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 दूरी, फोकस दूरी। चलिए, क्या लिखे? फोकस दूरी। तो ध्रुव से फोकस को मिलाने वाली रेखा फोकस दूरी कहलाती है। यानी दर्पण में ध्रुव से फोकस, क्या? ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाता है। फोकस दूरी कहलाता है। क्या कहलाता है? फोकस दूरी कहलाता है। फिर से समझिए, देखिए, ये हमारा क्या है? ध्रुव। ये हमारा क्या है जी? फोकस। दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग? फोकस दूरी कहेंगे। कितना इजी है। उसके बाद देखिए, ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। तो चलिए लिखते हैं। चलिए, इसे फोकस दूरी को इसे एफ से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? एफ से सूचित किया जाता है। बहुत बढ़िया भाई। चलिए, हमारा जो अगला था, चलिए 6 नंबर का जो परिभाषा है इसको हम समझते हैं वक्रता त्रिज्या को। रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। आसान भाषा में समझिए, वक्रता त्रिज्या क्या है?
तो सभी देखिए, जैसे हम पढ़ेंगे यानी कि दर्पण में जो नियम हम पढ़ते हैं, चिन्ह परिपाटी को जब हम लोग पढ़ेंगे, साइन कन्वेंशन को जब हम लोग पढ़ेंगे, तो ऑल द डिस्टेंस शुड बी मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, यानी कि दर्पण में सारी दूरियां, जितनी भी दूरियां हैं वो ध्रुव से मापी जाती है। इसीलिए हम जो यहाँ माप रहे हैं, मेजरमेंट जो कर रहे हैं डिस्टेंस का, वो कहाँ से कर रहे हैं? ध्रुव से मेजरमेंट कर रहे हैं। यानी ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वो चिन्ह परिपाटी आगे जाके पढ़ेंगे, फिर उत्तल अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम को भी समझेंगे, फिर जाके क्रिस्टल क्लियर होगा हमारा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए अभी मैं बता दूं आपको कि दर्पण में सारी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? ध्रुव से। कहाँ से मापी जाती है? ध्रुव से। और ध्रुव को ही हम लोग मूल बिंदु यानी ओरिजिन पॉइंट मानते हैं। चलिए वक्रता त्रिज्या पढ़ते हैं, यानी कि दर्पण में ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी कि दर्पण में ध्रुव और ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाएगा जी? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कहलाता है। बहुत बढ़िया, सिंपल सा ये डेफिनेशन था। बाय चांस अगर पूछ दे तो आप लिख सकते हैं। अब जो हमारा इसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्म बाय द रूल्स फॉर इमेज फॉर्म बाय द कनकेव मिरर। यानी कनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब हम लोग बनाएंगे उनके क्या क्या नियम है, वो नियम को पढ़ेंगे। लेकिन पहले इन दो चीज़ों को फिर से हम लोग रिवाइज करवाते हैं। और इसे आप वक्रता त्रिज्या को आप आर से सूचित किया जाता है। किससे सूचित करते हैं? आर से सूचित कर सकते हैं, आर से सूचित करते हैं। चलिए फिर से समझिए, हम लोग एक तरफ फिर से फोकस मारते हैं इस फिगर पर। ये हमारा क्या है जी? पोल है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर एम डैश क्या है? एक अवतल दर्पण है। ये है हमारा ध्रुव, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक सतह। परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं। उसके बाद देखिए ये हमारा कौन सा अक्ष है जी? ये हमारा मान के चलिए ये हमारा है एक्स डैश, मान लीजिए इधर एक्स ले लीजिए, तो एक्स डैश एक प्रधान अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस है। यानी प्रधान अक्ष के समानांतर जितने किरणें आएगी वो टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी उसको हम लोग क्या बोले थे? फोकस बोले थे। देखिए प्रधान अक्ष के समानांतर ये भी किरण है, प्रधान अक्ष के समानांतर ये भी किरण है। टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या एक्चुअली में मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। फिर हम लोग वक्रता केंद्र पढ़े थे, फिर हम लोग क्या फोकस दूरी पढ़े, फिर हम लोग वक्रता त्रिज्या पढ़े। इन तमाम चीज़ों को एक फिगर के माध्यम से हम लोगों ने समझने का काम किया। तो अभी तक जो हमारा इनसे रिलेटेड, दर्पण से रिलेटेड जो हमारा परिभाषा था उसको समझने का प्रयास किया। फिर अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लेकिन फिलहाल के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और उन तमाम चीज़ों को उतारिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।